मुझे काफी लोग बोलते हैं कि यार मत किया करो, अपना अपना खेला करो, बट मेरा वो पर्सनालिटी नहीं है। लोग बोल रहे हैं एग्रेसिव एग्रेसिव एग्रेसिव, मैं फालतू में नहीं लड़ता हूँ भाई किसी से। कुछ तरीके होते हैं, कुछ चीजें होती है जो मुझे ट्रिगर कर जाती है, तो मैं उस पर लड़ लेता हूँ। और मेरा उठना ही लोगों को लगता है कि मैं मारने आ रहा हूँ। निक्की ऐसे तो शो छोड़ नहीं सकती, एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। मुझे पता था अगर मैं अब अंदर नहीं हूँ तो निक्की को वोट कौन करेगा। मैं चाहता तो सिंपैथी भी ले सकता हूँ इस चीज पे कि हाँ हाँ भाई मेरे साथ गलत हुआ है। दिग्विजय का भी इविक्शन हुआ, मुझे बहुत गलत लगा। अगर वहां मैं होता तो शायद वो नहीं होने देता। मैं कहीं ना कहीं से कन्विंस करके दिग्विजय के लिए वोट डलवा देता, ला लेता, क्योंकि दिग्विजय हमेशा बोलता था अरबाज मेरे लिए भरोसे वाले वोट रखना। मैं रजत को रोक सकता हूँ, मेरे अंदर उतनी ताकत है, पावर है, तो मैंने रजत को रोका वहां पे। आप बोल रहे हो एक टाइम पे कि आप सपोर्ट करने आए हो बच्चों को, बट मुझे जितना भी शो में देख के लगा, मुझे लगता है कि बच्चों ने सपोर्ट किया प्रिंस को। मैं बैठ के यहाँ पे बोलूंगा अरे मैं होता तो कर लेता, हर कोई बोलेगा मैं होता तो कर लेता। जैसा अभी वो पकड़ने वाला कॉलम वाला था, हाँ, प्रिंस जाके चेक करता है, बोलता है अगर मैं होता तो कर कर लेता। तो लेता। तब कर क्यों नहीं लिए? फिर खुशियां ढूंढो, खुश रहो और आगे चलते रहो। आप कोई नहीं होते किसी को कुछ गलत वर्ड्स देने वाले। हाय, मैं हूँ अरबाज पटेल और आप लोग मुझे देख रहे हो बजूका पर। कहते हैं ना, किसी कमाल व्यक्ति ने कहा है कि इंसान जब जन्म लेता है और मरने तक अपनों के लिए काफ़ी कुछ सोचता है, और अपनों के लिए कुछ भी हो जाए, या वो रियल लाइफ हो या रियलिटी शो हो, अपनों के लिए हमेशा खड़े रहता है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल है मेरे अरबाज भाई। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। कैसा लग रहा है द 50 शो करके? आर यू हैप्पी? रिग्रेट है चीज़ों को लेके क्या यू आर हैप्पी विद द जर्नी? और रिग्रेट तो बस ये है कि जल्दी बाहर आ गया मैं, हम्म। क्योंकि उसके बाद के जो टास्क थे वो काफ़ी मेरे हाँ। काम के थे और मेरे लायक थे। बट उस चीज़ का रिग्रेट है, बट खुश हूँ कि मैंने 50 किया है। 50 से काफ़ी नए लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जिसने मुझे पसंद किया है और प्यार दे रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है उस चीज़ से। और जियो और कलर्स के साथ मैंने तीसरा शो कर लिया, तो उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। और बस ऐसे ही करते रहना इन लोग के साथ काम। पूरी जो जर्नी रही है आपकी, जिस तरह से आपने टास्क परफॉर्म किया, अपनों के लिए भी काफ़ी कुछ किया आपने, उसके लिए कितना खुश हो आप? यार मैं हमेशा करता हूँ हम्म अपनों के हम्म लिए। मेरे जितने भी शो थे मैंने हर शो में अपनों के लिए किया है। मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार मत किया करो, अपना अपना खेला करो, बट मेरा वो पर्सनैलिटी नहीं है। तो अच्छा लगता है वो सब चीज़ें करके। और इस बार तो बहुत अपने थे। हम्म। फैजू था, अदनान भाई थे, उसके बाद में निक्की थी, हम्म अर्चना थी, और बहुत सारे लोग अपने थे, जो फैज था। हम्म तो फिर बने भी अपने लोग वहाँ पे और बने, हम्म। उनके लिए भी खेल के अच्छा लगा। तो फैमिली एक बढ़ती चल रही है, एक रिश्ता बनता चल रहा है, तो अच्छा लग रहा है। और बट जिस तरह जितने भी रियलिटी शोज हो जाए, राइज एंड फॉल हो जाए या फिर बिग बॉस हो जाए, जो आप इमेज करके आए थे कि एग्रेसिव हो आप, इसमें थोड़ा था कि यार मुझे ये चीज़ को कंट्रोल करना है, क्योंकि मैंने हम्म इतने सारे रियलिटी शोज किए। हम्म मेरा टारगेट कई हद तक बिग बॉस भी हो सकता है, क्योंकि हम्म फैंस भी चाहते हैं कि आपको बिग हम्म बॉस में देखना। हम्म तो ये था कि थोड़ा सा मैं एग्रेशन को कंट्रोल करता हूँ, बट रहता है ना कि जैसा मैंने इंट्रो में ही कहा कि ये पॉइंट पे जो आपने किया, आप हाँ नहीं, रजत नहीं, आपके फैंस सभी लोग आपको ही सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। तो उसके लिए जो आपने किया, जो फाइट, जितनी भी फाइट हुई, हैप्पी और नॉट हैप्पी? यार मैं खुश हूँ। देखो एग्रेशन, लोग बोल रहे हैं एग्रेसिव एग्रेसिव एग्रेसिव, मैं फालतू में नहीं लड़ता हूँ भाई किसी से। हम्म। जैसे आपने बोला कि आप अपनों के लिए लड़ते हो, तो कुछ वर्ड्स होते हैं, हम्म कुछ तरीके होते हैं, कुछ चीज़ें होती है जो मुझे ट्रिगर कर जाती है, तो मैं उस पर लड़ लेता हूँ। हम्म और मेरा उठना ही लोगों को लगता है कि मैं मारने आ रहा हूँ। हम्म तो शायद मैंने अब सोचा है कि अब मैं जब भी लड़ूंगा तो बैठ के लड़ूं, हम्म। ताकि लोगों को लगे नहीं कि अरबाज एग्रेसिवली आ रहा है आगे। और एग्रेशन है यार, देखो हर किसी मर्द में एग्रेशन होता है, औरत में होता है, सब में होता है, हम्म लेकिन वो फालतू का नहीं आता है। हम्म। अगर कुछ बोल दिया जाता है सामने से तभी आती है चीजें। और ये शो में मैं बहुत शांत था, आपने अगर 50 हाँ, पूरा देखा होगा तो मैं बहुत शांत था। कई कई जगह पे जो मुझे चीजें जो हद लगी तक लगी था, है। एक बार हाँ वार्निंग दी थी आपको, हाँ उसके बाद भी आप शांत हुए। हाँ फिर सेकेंड टाइम वार्निंग नहीं, सीधा। हाँ। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि शांत मैं रहता हूँ, हम्म लेकिन सामने वाला वैसा रहना भी, रखना भी चाहिए ना अपने को। हम्म तो वो चीज़ की वजह से बस चीज़ें सामने आ जाती है। और मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं एग्रेशन मेरा बहुत ज़्यादा है हम्म। नॉर्मल लोगों से, क्योंकि हाइट भी ज़्यादा है, बॉडी भी हाँ ज़्यादा हाँ। है। तो इंजन ज़्यादा गर्म होता है, तो वैसे हो जा रहा मीन्स है। वो बट खड़े भी होते हैं ना, हाँ होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, हाँ। इसके लिए। तो चीज़ें होती है कि अगर टास्क अच्छे से परफॉर्म कर लो, हाँ। तो लोग बोलते हैं अरे स्ट्रांग प्लेयर है, कर ही लेगा। हम्म। हार जाओ, अरे कैसे हार गया ये, कैसे हार गया? इतना स्ट्रांग हो गया, हारा कैसे? हम्म। अरे रो रहा है, लड़का इतना स्ट्रांग है, क्यों रो रहा है भाई? क्या रो रहा है? फेक हम्म रो रहा होगा। हम्म अरे इंजरी हो गई, इसको
इसको कैसे हो गई यार, इसकी आंखों में प्रॉब्लम हो गया, कैसे हो इतना गया, हाथ स्ट्रांग में है प्रॉब्लम कैसा? कैसे हो गया। तो ये चीजें हमारे साथ जुड़ी है, वो हमेशा रहेगी, वो एक नैरेटिव बन जाता है ना। जैसे सलमान भाई भी बोलते कि भाई जो मेरा बन चुका है, हम्म। मैं उसको कितना भी चेंज करूँ, मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। है एग्रेशन चेंज करना, वो होगा चेंज, बट लोगों को पूरे शो में जितना शांत था मैं वो नहीं दिखा, एग्रेशन दिख जाता है। क्योंकि अपना एग्रेशन होता ही ऐसा है कि वो सब चीज़ों को छुपा देता है। बट ठीक है, सीखिए चीज़ें ये शो से बहुत, उस चीज़ को कंट्रोल करेंगे हम्म। और देखेंगे आगे क्या होता है। काफी लोग ये सवाल पूछ भी चुके हैं, काफी लोग ये सवाल पूछने भी वाले हैं, जैसा निक्की ने सपोर्ट नहीं किया हम्म। जो वो बाहर आया, बट हम्म। आपने कहा कि चीजें बाहर बरोबर से नहीं आई है, हम्म। काफी कुछ नहीं हुआ है। आपसे इन डिटेल में जानना चाहूंगी कि वो सिचुएशन में क्या आपकी बातचीत थी और क्या कुछ हुआ था, क्योंकि आपने हाथ पकड़े के ऐसा था कि चलते हैं, हम्म। बट वो 50 शो पे रुके रहे और आप चले गए, तो क्या हुआ था? यार देखो क्या हो गया ना, वहाँ पे मैं गुस्से में था, हम्म। तो मैंने बोला चलते हैं। हम्म। फिर बाद में मेरे को क्लिक हुआ कि यार निक्की ऐसे तो शो छोड़ नहीं सकती, हम्म। एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, 1 करोड़ राइट। रुपए देना पड़ेगा। तब मुझे बाद में क्लिक हुआ वो चीज़, और वहीं पे क्लिक हुआ था। तो मैंने उसको बोला कि छोड़ हम्म। ये सब चीज़ें, और देख क्या चल रहा है आगे, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं अब अंदर नहीं हूँ तो निक्की को वोट कौन करेगा, राइट। वोट मांगेगा कौन, क्योंकि सब अपने अपने लिए सोच हाँ। रहे थे भाई। और वो सिचुएशन लास्ट में ऐसी हो गई थी, सब अपने वोट पक्के कर रहे थे। और निक्की की हम्म। पर्सनैलिटी ऐसी है, निक्की सच पे बोलती है, राइट। फटाफट बोल देगी वो किसी के सपोर्ट में ऐसे नहीं आएगी कि उसको कोई मैनिपुलेट कर सकता है, उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। हम्म। तो मुझे भी पता था, जब मैं बाहर निकला तो मैंने टीम को बोला भी कि मैं यहीं रुकता हूँ, वो भी आ जाएगी तो हम साथ में जाते हैं। हम्म। बट उन्होंने बोला अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, बट वही हुआ, बाद में निक्की भी वापस आ गई। तो सिचुएशन है चेंज हो जाती है, कभी कभी वक्त के हिसाब से चलना पड़ता है। और जियो और कलर्स तो फैमिली है, तो अभी शो को भी हमारे कुछ प्रोमिसेस रहता है, कुछ चीज़ें रहती है जो हमको काम के हिसाब से भी करना पड़ता है। हम्म। अगर ये चीज़ बाहर होती तो शायद निक्की एक बार भी नहीं सोचती, हम्म। और वहाँ पे चीज़ें सोचनी पड़ती है भाई। और मैं वो नहीं चाहूँगा कि वो चीज़ हो। देखो मैं चाहता तो सिंपैथी भी ले सकता हूँ इस चीज़ पे कि हाँ हाँ भाई मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन नहीं यार, वो अपने तरफ एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, मैं अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हूँ, हम्म। तो वो उसका बनता था वहाँ पे रुकना और आगे जाना, लेकिन वो भी आगे नहीं जा पाई। वो भी किस्मत में लिखा था उसके और मेरे एक साथ में बाहर आना, तो हम बाहर आ गए। बट ब्लेम मैं ना उसको कर सकता हूँ ना अपने आप को कर सकता हूँ। जिसका जहाँ तक है लिखा वो वहाँ तक ही करता है चीज़ें और बाहर आ जाता है भाई। जो स्मार्ट वॉच वाला टास्क था, कैलोरीज वाला टास्क था, जो शुरुआती पल में था, हम्म। मैंने पूरा वो देखा। जो भी हुआ वो टास्क के बाद जो भी हुआ, दिग्विजय ने जो भी कहा, रजत को उस तरह से स्टेप लेना वॉज गुड। और दूसरा, आपने सबसे ज्यादा कंट्रोल, रजत को आप ही थे हाँ। जो कंट्रोल कर रहे थे। तो मेरा दो सवाल है इसमें, क्या वो ठीक था जो रजत ने किया? क्या आप रहते तो आप क्या करते? यार देखो वो ठीक नहीं था। हम्म। दिग्विजय भी मेरा दोस्त है, और दिग्विजय बहुत अच्छा लड़का है भाई, हाँ। बहुत अच्छा लड़का है दिग्विजय। शो में मैं सच बताऊंगा, मैं सच्ची बात बताता हूँ, अगर शो में दिग्विजय के लिए मेरे को बहुत मोहब्बत थी। हम्म। अगर वो जो दिग्विजय का भी इविक्शन हुआ मुझे बहुत गलत लगा, अगर वहाँ मैं होता तो शायद वो नहीं होने देता। मैं कहीं ना कहीं से कन्विंस करके दिग्विजय के लिए वोट डलवा देता, ला लेता। क्योंकि दिग्विजय हमेशा बोलता था अरबाज मेरे लिए भरोसे वाले वोट रखना, हाँ। और मैं हमेशा उसको वो रखता था। जब वो सिचुएशन हुई वहाँ पे, वो गर्मा गर्मी में हुई, मुझे नहीं लगा था कि रजत हाथ उठा देगा, हाँ। बट वो पहले से चलता आ रहा है उनका हम्म। बिग बॉस से। नहीं, बट वो ठीक था कि कंटिन्यू करना, क्योंकि हाँ। ये अलग शो है, वो हाँ। अलग शो है। शुरुआत में ऐसा भी लग रहा था कि ये बिग बॉस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, हाँ बट तो आई वही गेस वही बोल जितने रहा भी हूँ। कंटेस्टेंट से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा मैसेज पहुंचाया गया था, दिस इज नॉट अ बिग बॉस, दिस इज समथिंग डिफरेंट। 50 शो, पूरा फॉर्मेट ही डिफरेंट है। फिर जाके लोगों ने अपने जो यार फॉर्मेट प्लानिंग्स रहते डिफरेंट हैं। हो सकता है, लेकिन लोग डिफरेंट नहीं हो सकते ना। जब आप हम्म। रियलिटी देख रहे हो, रियलिटी, आप अगर साथ में हो 24 घंटे तो कभी ना कभी वो चीजें हो जाती है, हम्म। बातें हो जाती है, चीजें हो जाती है, सिचुएशन हो जाती है। सिर्फ यहाँ पे सिचुएशन क्या चेंज थी, वोटिंग सेरेमनी थी, इंटरनल वोटिंग थी। हाँ। क्योंकि बिग बॉस में इंटरनल वोटिंग होती नहीं है, बिग बॉस में नॉमिनेशन होता है। नॉमिनेशन होता है। नॉमिनेट करो और वोट का राइट्स आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अलायंस का गेम था। अलाइंसेस का गेम था, गेम ये अलग था, लेकिन रियलिटी तो सेम है ना। हम्म। वो तो चेंज नहीं हो सकती है, आपकी जबान आप चेंज नहीं कर सकते हो, सिचुएशन आप चेंज नहीं कर सकते हो, बाकी जो चीज़ें थी वो अलग थी। बाकी लेकिन जो चीज़ें हुई है वो तो सेम ही है। तो जो चीज़ हुई, मैंने फिर देखा कि मैं रजत को रोक सकता हूँ, मेरे अंदर उतनी ताकत है, पावर है, तो मैंने रजत को रोका वहाँ पे, दोनों को समझाने की कोशिश की, दोनों ने अपनी अपनी तरीके से रिएक्ट किया। फिर क्या बाद आपने में बैक ऑफ द कैमरा कहा कि ये चीज
गलत हुई है कि हाँ मैंने दोनों को बोला कि ये चीज़ गलत हुई है, चीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन देखो यार वही चीज़ बोल रहा हूँ ना मैं कि सिचुएशन पे इंसान क्या करता है समझ में नहीं आता, उसके बाद चीज़ें समझ, फिर साथ में खेले ना दोनों, हाँ रजत और दिग्विजय साथ में खेले, कहीं ना कहीं दिल में दोनों के डर था, दोनों एक दूसरे को वोटिंग के लिए वो डर रखते थे, लेकिन खेल तो साथ में ही रहते ना फिर, तो हो जाती है चीज़ें ऊपर नीचे। यस। इसके अलावा जब टास्क की बात करें, एक टास्क ऐसा भी हुआ था कि कुछ आपको, जब गेस्ट भी आए थे तब आपको ऑफिशियली प्रपोज किया था, पूरे इंडिया ने हाँ देखा। उसके बारे में बताइए, क्योंकि निक्की ने भी काफ़ी इमोशनल भी थी एंड शी वाज हैप्पी आल्सो, हम्म, एंड कहा भी कि ऐसा ऑफिशियली कभी हुआ नहीं है। तो हम्म। वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? यार वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था, जब आपने देखा होगा जब मैं वहाँ पे खड़ा भी था, मैं शिवर कर रहा था, मेरे हाँ, हाथ मैं पैर देखा। शिवर कर रहे थे, और पता नहीं चलता है ना कि सिचुएशन कब कैसी आ जाती है, उस हम्म दिन वो सिचुएशन ऐसी आ गई, तो मैंने सोचा कि चलो मौका है, दस्तूर है, सब सामने है, बैठे हैं, तो स्पेशल इसको बनाते हैं इस मोमेंट को, ताकि वो कैप्चर भी रहे हमेशा और याद भी रहे, तो वो मैंने मौका छोड़ा नहीं और वहाँ पे मैंने कर दी वो चीज़। एक बात पूछना चाहूँगा, व्हेन विल बी द ऑफिशियल, एकदम ऑफिशियल वाला कब होगा? कब तक वेट करना पड़ेगा? देखो वेट, अभी तो काम कर रहे दोनों, हाँ। बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे, वो अपनी जिंदगी में अच्छा काम कर रही, मैं अपना हम्म। अच्छा काम कर रहा हूँ, प्रोसेस आगे चलता रहता है, बढ़ते रहता हाँ, है, और एक वक्त आता है, आपको भी नहीं पता होगा, हमको भी नहीं पता होता है वो कब हो जाती है चीज़ें, तो हो जाएगी, और ज़रूर दावत देंगे, आप सबको बुलाएंगे हम। ज़रूर आएगी, हमारी टीम ज़रूर आएगी यस। आपका कवर। इसके अलावा अगर मैं अलायंस की बात करूँ, अलायंस का गेम है, अगर आपकी अलायंस की बात करूँ या फिर अगर प्रिंस की अलायंस की बात, दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क क्या दिखा आपको? क्योंकि एक तरफ अलग अलायंस थी, एक यस, तरफ हमारे अलग। हमारे अलायंस में क्या था ना, हमारे अलायंस में मैं था, फैजू था, अदनान भाई थे, रजत था, कटारिया था, निक्की थी, तो हम हुँ, अपने अपने पॉइंट्स रखते थे, हुँ। अपने अपने पॉइंट्स पे बात करते थे, और अपोजिट अलायंस में क्या था कि लोगों ने सौंप दिया था अपने आप को। टुवर्ड्स प्रिंस। यस, यस। उन्होंने बोला था ठीक है आप करो भाई, जो भी आप करना है भाई, भाई से पूछ के वोट करते, भाई से पूछ के करते, अगर हम वोट मांगने भी जाते थे तो लाइक पहले हम डिस्कशन कर लेते भाई से, फिर बात करते हैं, और हमारे पास क्या था कि अपने कितने लोग हैं, हुँ, किसको कितने कितने जा रहे हैं, हुँ। अच्छा अपने लोग बच रहे हैं ना, बचे हुए वोट देखते किसको देना है, हुँ। हमारे पास ये था, और हमारे पास हम क्या करते डिस्कस करते थे और उसके ऊपर हम बात करते थे, ताकि हमको उस सिचुएशन में सही लगे कि ये सब चीज़ें हो, लेकिन वहाँ पे ऐसा था कि सौंप देते थे, और देखो हमारी अलायंस अलग बैठ के बात करती थी, उनकी अलायंस अलग बैठ के बात करती थी, तो हमको नहीं पता चलता था कि वो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम बाहर आके देखे, लोगों ने बोला ये अलायंस पॉजिटिव ग्रुप बोल के, क्योंकि हम इंजॉय भी बहुत करते थे, हुँ। मज़ा आता था, तो बहुत फ़र्क था दोनों टीम में। और जिस तरह से जो अलायंस की अगर बात करें, बहुत बहुत कुछ बात हुई थी, जैसे डैडी को लेके एक वर्ड बोला गया था एंड कहा गया था कि हम मैं डैडी हूँ, रियलिटी शोज का डैडी हूँ। अभी अभी रिसेंटली प्रिंस ने ये भी कहा इंटरव्यू थे में। कि मैं रियलिटी शोज का विराट कोहली हूँ। कल ही कहा हाँ उन्होंने। हाँ। इस पे आपका क्या टेक है? यार देखो, अच्छी बात है हम्म अपने आप को बोलना कि मैं हम्म हूँ, हम्म बुरी बात नहीं है वो, ये उसने बोला कि ऐसे कोई प्लेयर्स नहीं थे जो मेरे सामने खड़े रह पाए एंड खेल पाए, प्लेयर्स बहुत थे, हम्म चीज़ें क्या होती पता है क्या, कभी किसको सपोर्ट मिलता है, कभी किसको नहीं मिलता है, और उसने जिस तरीके से बोला कि मेरे बच्चे थे एंड ऑल थे, तो वो चीज़ गलत है, हम्म आप बोल रहे हो एक टाइम पे कि आप सपोर्ट करने आए हो बच्चों को, बट मुझे जितना भी शो में देख के लगा, मुझे लगता है कि बच्चों ने सपोर्ट किया प्रिंस को, हम्म। जैसे टास्क वास्क में वो टास्क जैसे परफॉर्म करने होते थे, एक आदि नाम अगर आप ले हो। जैसे हामिद है, शिव हम्म। है, शिवेत है, उसके बाद में अपने दिव्या है, तो युविका भाभी है, हम्म। और कौन था, आरुषि है, जितने भी लोग थे, वो तो हम्म। सपोर्ट किसको कर रहे थे, आपने पूरा एपिसोड प्रिंस पूरे प्रिंस को। शोज देख लो, वो सपोर्ट कर रहे थे प्रिंस को, राइट। प्रिंस कहाँ से सपोर्ट कर रहे थे इनको, मेरे को बताओ तुम, और नॉमिनेशन में तो यही लोग जा रहे थे, हम्म। फिर उनको वोट दिए जा रहे थे। फिर उनको वोट दिए जा रहे थे, बस वही, वो तो नॉर्मल वोटिंग वाले तो अपने अपने लोगों को बचा ही रहे थे। एंड आपके जो अलायंस थे उनके पॉइंट्स रखे जा रहे थे, हाँ जैसा आप हो, फैजू भाई हो, हाँ अदनान हो, वो लोग अपने पॉइंट्स रखे हाँ जा रहे थे कि ये मेरे सारे पॉइंट्स है। हाँ वैसा। हाँ, हम लोग अपने अपने पॉइंट्स रख रहे थे, अपनी अपनी बातें कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे चीज़ें अलग हो जा रही थी, तो बच्चा और मेरे को अपने आप को ये बोलना कि मैं रियलिटी शो का बाप हूँ, या मैं वो बच्चे थे मेरे विराट और मैं कोहली उनका हो। बाप हूँ, विराट कोहली हूँ एंड ऑल है, ये सब चीज़ें, वो स्पोर्ट है भाई, हाँ। ये अलग शो है,
वो क्रिकेट है, वो विराट बट कोहली। अगर आपने पूरा जर्नी अगर फैजो का देखा हो, क्या आपको लगा कि जो सेमीफाइनल या फिर फाइनल अगर मैं बात करूं, वहां पे थोड़ा सा डाउन हो गए थे फैजू? अगर वो नहीं होते तो बता दो मैं वन क्यों हुए साइड थे विनर फैजू थे। डाउन क्यों हुए थे, क्योंकि फैजू के पास ना मैं बचा था, हाँ। ना अदनान था, ना फैज था, कोई नहीं थे, वो अकेला हो राइट। गया था। हाँ। कहीं ना कहीं थोड़ा डर रहता है कि रजत और कटारी के साथ, लक्ष्य के साथ एक अलायंस बनी थी, तो वो अलायंस हम्म। थी। एक शो में अभी हम मिले तो थोड़ा बहुत ऐसा रहता है कि साला अब हम्म। मैं अकेला हो गया, मैं उड़ ना जाऊँ, हम्म। मेरे को आउट ना कर दे। तो राइट। वो कहीं ना कहीं दिल में रहता है डर भाई, क्योंकि अगर वहां पे अगर मैं होता तो शायद फैजू और अलग रिएक्ट करता, बट वो इमोशनल भी और थे मैं क्योंकि अलग रिएक्ट करता। हाँ, वो इमोशनल भी थे क्योंकि अभी जो फैन मीटअप हुआ था उसमें थोड़ा इमोशनल वे में वो बात कर रहे थे हाँ कि क्या कुछ हुआ, आपने देखा होगा, हाँ मेरे साथ सही नहीं हुआ। और अगर वो सारी चीजें नहीं होती, जो चेयरअप की भी बात हो जाए या फिर टिकट टू फाइनल की बात हो जाए, वो रहते तो वो जीत जाते। क्या आपको भी लगता है? मैं वही तो बात बोल रहा हूँ कि होते तो करते तो चीजें अलग हो जाती है यार। हम्म। किस्मत में लिखा था, वो शिव के किस्मत में चला गया। हाँ इन्होंने डिस्ट्रैक्ट किया उसको, उसको वो पर पजल सॉल्व करने के टाइम पे ना इंसान का दिमाग बहुत शांत लगता है। बट चेयरअप करना से चेयरअप करना और वो ऐसा लगता है हाँ, डिस्ट्रैक्ट हो वो सकते होता हैं। है, इंसान होता है भाई, डिस्ट्रैक्ट होता है ऐसी चीज़ों से इंसान। हम खेलते हैं, हमको पता है वहाँ पे कि हम्म। जब हम पूरा टास्क परफॉर्म करके आ रहे, ब्लड सर्कुलेशन हाई है, हार्ट हाँ। बीट तेज है, दिमाग मारता है ऐसे फास्ट, वो उसमें से अगर हम पजल सॉल्व कर रहे हैं, हम ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन किसी की आवाज़ आ रही है तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम्म। पर अगर तो आप रहते तो आप डिस्ट्रैक्ट होते वो यार टाइम पे? मैं अगर होता उस टाइम पे वहाँ पे, तो मेरे को पता है पजल सॉल्व कैसे करना होता है, क्योंकि मैंने मेरे लास्ट शो में एक पजल सॉल्व किया, मेरे को फर्स्ट टाइम टाइम लगा है उसमें भी, क्योंकि मैं बहुत गड़बड़ी हड़बड़ाहट हो जाती है, टाइम भी है, फटाफट पजल सॉल्व भी करना है, गड़बड़ हो जाती है, एक भी टुकड़ा अगर गलत लग गया हम्म। तो पजल सॉल्व ही नहीं होता है। तो मैं बैठ के यहाँ पे बोलूंगा अरे मैं होता तो कर लेता, हम्म। हर कोई बोलेगा मैं होता तो कर लेता। जैसा अभी वो पकड़ने वाला कॉलम वाला था, हाँ, प्रिंस जाके चेक करता है, बोलता है अगर मैं होता तो कर कर लेता, तो लेता। तब कर क्यों नहीं लिए फिर, हाँ। कर लेते जाके, या लायन को बोलते लायन एक बार और करवा दो, हम कर लेते, तो होता तो कर लेते, हो जाता करते। वो वो बात सब अलग हो बात की जाती है। बातें हो जाती है, सिचुएशन की बात है, उस टाइम पे जिसके नसीब में था उसको मिला, हम्म। और वो चीज़ हो गई। इन अ सिचुएशन अगर टिकट टू फिनाले शिव के पास नहीं जाती और प्रिंस खुद ही एक्सेप्ट करके फिनाले में जाते, तो क्या लगता है आपको प्रिंस जीतते? क्योंकि ऐसी भी बात हो रही है कि प्रिंस ने टिकट टू फिनाले देकर खुद जीत लिए, क्योंकि उनका पूरे पूरे शो में ऐसा था कि मेरा जीतना वजूद ही नहीं है, मैं आया हूँ सपोर्ट करने के लिए। तो मैं वही तो बोल युविका रहा हूँ, भाभी को भी उन्होंने एक बार कहा भी था। तो मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ कि सपोर्ट करने आए थे, तो मुझे तो लगा कि सपोर्ट तो ये लोगों ने आपको किया, हम्म। और टिकट आपने क्यों दिया? अगर 50 लाख आपके अकाउंट में आते तो आप नहीं देते टिकट, हाँ। सीधी सीधी बात है, किसी को भी हो। तो वो सिचुएशन आप आपके खुद के लिए खेलने नहीं आए थे, आप आए थे फैंस के लिए खेलने। राइट। अब आप बोल रहे हो कि मैं खुद के लिए नहीं आया था, तो सही में आप खुद के लिए नहीं आए थे, आप फैंस हम्म। के लिए आए थे, तो फिर आपने, आपको जो फॉलो कर रहा है, जो आपके फैंस है, आपने उनका दिल तोड़ दिया फिर टिकट देके। उनके लिए खेल लेते, बोलते ये टिकट मैं शिव को देना चाहता हूँ था, लेकिन मैं मेरे फैंस के लिए ला रहा हूँ, तो ये टिकट शायद मेरे कोई एक फैंस को 50 लाख दिला सकता है। हम्म। वो शिव के फैन को गया। वो शिव के फैन को गया, हम्म। फिर आपके फैंस जो आपके पीछे इतनी मेहनत कर रहे हैं उनका क्या? राइट। पॉइंट। चलिए, जाते जाते दो तीन और सवाल पूछूंगा। जैसे नेक्स्ट, क्या आपको मराठी में भी हमने देखा है, राइज एंड फॉल्स में भी देखा है, अभी 50 में भी देख लिया, अब सबकी इच्छा है बिग बॉस विथ निकी और विदाउट निकी। निक्की तो जाके आ गई है। हाँ, मैं यही बोलने वाला था। वो गए हैं, बट एक रहता है ना कि स्पेशल गेस्ट या फिर कुछ। आपका क्या पॉइंट ऑफ, ये अगर बिग बॉस में कॉल आता है आपको, क्या हर देखो बार अभी जाएंगे? अगर चाहते हैं लोग देखना तो दिखेंगे लोगों को, और मज़ा आएगा उस जगह पे, और अलग अलग बात देखने मिलेगा। और 50 से काफ़ी अच्छे लोग जुड़े हैं मेरे साथ, जो मुझे पसंद कर रहे हैं, तो हम्म। उनको भी और एंटरटेनमेंट मिलेगा, उनको भी मज़ा आएगा। तो नसीब में है अगर, तो फिर देखने मिलेगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा, फिर से मिलेंगे, फिर से बातें करेंगे इस यस। टॉपिक पे। एंड ऑल्सो आपके जो मराठी बिग बॉस की ऑडियंस है वो भी चाहती है कि क्योंकि मराठी का घर भी आपने देखा है, हाँ राकेश है, विशाल है, हाँ। वो चाहते हैं, वो दोनों सबसे स्ट्रांग दिख रहे हैं, तो आप भी आ जाए तो फिर से अभी तो सीज़न ख़त्म होने खत्म आया है, होने आया। बट और केतन काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, केतन जब भी
शो बनाते हैं, प्रथमेश सर, हाँ। केतन भाई। तो ये एक अपने तरीके से अपने शोज़ को चलाते हैं, और थैंक्स टू केतन मैं बोलूँगा कि उन्होंने मुझे मराठी में कास्ट किया था। उसके बाद मैं आज यहाँ तक आया हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे साथ अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। प्रथमेश, केतन जैसे लोग वो मेरे साथ है, और मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो अच्छा लगता है। बट अब वो शो सीज़न ख़त्म होने आया है, और मैं रमज़ान थे और 250 हाँ। चल रहा था, तो मैं इतना फॉलो भी नहीं कर पाया। लेकिन देखते हैं आगे का क्या है। चलिए जाते जाते द 50 शो के 5 खिलाड़ी के नाम लूँगा, आपको 1 वर्ड में उनका जवाब देना है, और बीच में मैं पूछूंगा अभी क्यों ऐसा बोला आपने। ठीक है, सबसे पहले फैजू। फैज़ू फुर्तीला। फुर्तीला, करेक्ट। प्रिंस। प्रिंस प्लेयर। शिव। शिव इनोसेंट। रजत। रजत तगड़ा। कोई ये नाम नहीं लेगा बट मैं लेता हूँ, कृष्णा श्रॉफ, कृष्णा श्रॉफ स्ट्रॉन्ग। क्योंकि फीमेल में वही आई है सबसे हाँ, लास्ट। स्ट्रॉन्ग है, और खेला उसने अपने तरीके से खेला गेम। थैंक यू सो मच। जाते जाते हमारी बजुका ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे जो बिग बॉस से लेके और अब मैं एक तक। चीज़ बोलूँगा, लोग एक्सपेक्ट करते होंगे कि जब हैशटैग मिलते हैं तो ज़रूरी है कि गंदे, गलत और बुरे हैशटैग देना, हाँ, नहीं आपने क्योंकि सभी अच्छे दिए। हवाबाजी के लिए वो सब चीज़ें हो जाती है कि मैं इसको कुत्ता बोल दूँ, गधा बोल दूँ, ये हाँ। बोल दूँ, वो बोल दूँ। वो सिर्फ हवाबाजी है भाई। हम्म। जो चीज़ है अच्छी बात करो, अच्छी चीज़ें करो, जो है तो है। राइट। हैशटैग बुरे और गलत देके मतलब नहीं है इसको। ये तो सांप, नागिन, बिच्छू, चूहा, ये सब बोल के मतलब ही नहीं है। ये चीज़ें मैंने 50 से सीखी है भाई, हाँ। कि खुशियाँ ढूंढो, खुश रहो और आगे चलते रहो। आप कोई नहीं होते किसी को कुछ गलत वर्ड्स देने वाले। राइट। और अगर कभी सिचुएशन शो में आई तो तब अलग बात है कि तब आप किसकी बाट लगा रहे हो, तब वो अलग बात है। वो लेकिन अलग बाहर बात आने है। के बाद जब आप बाहर आ जाते हो तो एज अ इंसानियत आप अच्छी बात करो। यस। जाते जाते बजुका ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे। थैंक यू सो मच बजूका की ऑडियंस, आप लोग तो हमेशा देखते रहते हो मेरे को, और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ आकर बात करना, क्योंकि हम यहीं पे पॉइंट ऑफ व्यू हमारे शेयर कर सकते हैं, जितने भी चैनल्स है, जितनी भी मीडिया है, क्योंकि इनके पास ही तीखे, मीठे, खट्टे सवाल होते हैं जिसके जवाब हम अपने तरीके से देते हैं, और वो आपके ही सवाल होते हैं जो इन तक आते हैं और ये हमसे पूछते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार करते रहो और साथ देते रहो। थैंक यू सो मच भाई।